भगवान चित्रगुप्त को नमन करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और इस पवित्र देवालय के प्रांगण में समस्त उपस्थित देवी देवताओं को नमन करते हुए दादा आलोक सीतापुरी जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने मनीषियों को एक साथ एक मंच पर बुलाने का एक मैनेजमेंट रखते हैं। सभी आयोजकों को नमन है, विद्वत मंच को नमन है और हमारे सभी कवि जो साहित्य प्रेमी यहाँ पर उपलब्ध है जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। पर सबसे प्रथम हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कोई कविता का स्तर न देखिएगा, हम तो संगत की वजह से कुछ कहने का साहस रख पा रहे हैं। सत्संगत कथय किम न करोति पुंसाम, उस भाव को लेकर हम आगे बढ़े हैं और आप लोगों के बीच में आते हैं। कुछ हमारा कवि के कुछ अंकुरण हो गया है, सो मैं कुछ बात कहता हूँ। हमारे सहपाठी ने पाषाण पर कविता बड़ी सुंदर से सुनाई थी। उसी कविता की बहुत पुरानी पंक्तियां मुझे कुछ याद आ गई हैं और वो भी पाषाण से जुड़ी हुई है कि एक पत्थर था, उसकी व्यथा सुनिए। सड़क के किनारे था, मैं हूं मील का पत्थर। ये जो माइलस्टोन लगे हुए हैं, माइलस्टोन होते हैं, इन पर धूल उड़ती है, बसें चलती है, कभी कभी श्वान जी अपने को रिलीफ देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी व्यथा है, मैं हूं मील का पत्थर, मैं हूं मील का पत्थर, आते जाते घोड़े गधे गाड़ी खच्चर मुझ पर धूल उड़ाते अक्सर। मैं हूं मील मैं हूं मील का पत्थर, आते जाते घोड़े गधे गाड़ी खच्चर मुझ पर धूल उड़ाते अक्सर। अब उसकी व्यथा देखिए, मेरे पीछे पेड़ के नीचे एक है पत्थर, मेरे पीछे पेड़ के नीचे एक है पत्थर, आते जाते लोग फूल चढ़ाते उस पर, आते जाते लोग फूल चढ़ाते उस पर, मेरे उसमें फर्क है इतना, मेरे उसमें फर्क है इतना, मैं पढ़ गया मुझ पर लिखे हैं अक्षर, मैं हूं मील का पत्थर। देखिए यहाँ पर संगत के लिए आते हैं कुछ क्षण, जो कवि प्रेमी है उनका हृदय पुलकित होता है, खुशियां मिलती हैं। लेकिन खुशियों में और आनंद में थोड़ा सा फर्क है। खुशियां बहुत महंगी, बिजली आ गई तो खुशी आ गई, पर आनंद को ढूंढना पड़ता है। आप एसी खरीद लिए खुशियां मिल जाएगी, तो खुशियां बहुत महंगी होती है, पर आनंद को ढूंढना पड़ता है। खुशियां खरीदी जाती हैं, आनंद को ढूंढना पड़ता है। आनंद बहुत महंगा दिख रहा था, पर आश्चर्य की बात है उसको उसी व्यक्ति ने खरीदा जिसके पास कुछ नहीं था। उसको उसी ने खरीदा जिसके पास कुछ नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि मुझसे बड़ा तो कोई भी नहीं, तो उसको जवाब में एक ने आईना दिखाया, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुड़ा तू भी नहीं मैं भी नहीं। हम तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, तो मुझ पे इल्जाम लगाता है, पर अगर अपने गिरेबान में झांके तो निर्दोष तू भी नहीं, तो निर्दोष तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों से हम एक दूसरे से अलग हो गए, गलत फहमियों से हम एक दूसरे से अलग हो गए, वरना कमियां तुझ में नहीं और कमियां मुझ में। आदेश हुआ है
कि एक पुरानी रचना है जो हमारे अमरीश भाई जी ने आदेश किया है, उसका प्रारंभ यहाँ से चलता है। समय की सीमितता है, 2 लाइनें उसमें जरूर सुनाऊंगा। एक पैरा है और उसमें यह है कि फौजी है, उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि ये है कि वो घर आता है और फौजियों का जीवन बड़ा कष्टप्रद होता है। बॉर्डर पर लड़ते हैं, जीवन का पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। लड़ते हुए जब घर कभी अवसर मिलता है और आज के इस युद्ध की विभीषिका में पुनः बुलावा आ गया, तो घर में आया था और उसको पुनः बुलावा आ गया और उसको एक गाड़ी भेजी गई कि जाओ इन्हें जल्दी से लेके आओ, बॉर्डर पर जाना है, क्योंकि ये ही एक स्पेशलिस्ट है जो बॉम्बर है, जो भी है। तो वो कहता है, उसको जवाब देता है, क्योंकि उसके अंदर तो अपने परिवार का प्रेम भी छुड़ा है, नवजात उसका शिशु भी है, विवाह हुए कुछ ही समय हुआ है, मिलन के कुछ ही क्षण मिले और उसमें तो बुलावा आ गया। तो उसके जो उद्गार है उनका कुछ चित्रण कर रहा स्वीकार आमंत्रण तुम्हारा, कर रहा स्वीकार आमंत्रण तुम्हारा, किंतु ठहरो स्नेह का दीपक जला लूं, किंतु ठहरो स्नेह का दीपक जला लूं। मतलब बच्चों और घर वालों से तो कुछ स्नेह कर लो। जिस धरा की धूल ने यह तन दिया है और धरती माँ ने प्यार का बंधन दिया है, स्नेह से अरन प्यार का पुलकन दिया है। आ गए हो संग तुम्हारे मैं चलूंगा, किंतु ठहरो इस धरा की फूल का चंदन लगा, कर रहा स्वीकार आमंत्रण तुम्हारा। ये दम चमकते दीप गंगा का किनारा, चांदनी में मूक तारों का इशारा, लहलहाते खेत गाते गीत पंघट, चहचहाते कुंज हंसते मूक जल तट, छोड़कर यह सब चलूंगा किंतु ठहरो इस जगह पर एक अंतिम गीत गा लूं। और अंतिम है, ज्योत्सना में मूक शिशु जो सो रहा है, प्रातःकाल की बेला है, ज्योत्सना में मूक शिशु जो सो रहा है, स्वप्न में रह कर चिहुक कर रो रहा है, पास में लेटी हुई नवयौवना को स्वर्ण किरणों में सुधा कर धो रहा है, तोड़ कर नाता चलूंगा किंतु ठहरो प्यार से बंधन हुआ आंचल छुड़ा लूं, कर रहा स्वीकार आमंत्रण तुम्हारा। धन्यवाद।